मरकट कबीले पर सफल हमले के बाद तैमूजन अपने पुराने दोस्त जामू खां के साथ रहने लगा। जामू खां ने उसे अपने कबीले में एक खास पद दिया और अपने बाद दूसरा सबसे बड़ा नेता बना दिया। जामू खां तैमूजन को अपने छोटे भाई की तरह मानता था और बहुत सम्मान देता था। शुरुआत में दोनों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन तैमूजन को किसी के अधीन रहना पसंद नहीं था। उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि जामू खां उसे छोटा भाई समझता है। तैमूजन बराबरी चाहता था, लेकिन यही बराबरी की चाहत दोनों के रिश्तों में दरार डालने लगी। 1181 की सर्दियों के बाद जामू खां ने अपने कबीले वालों से कहा कि वे गर्मियों के लिए नए मैदानों की ओर जाएंगे। आमतौर पर जब कबीला एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो जामू खां और तैमूजन साथ साथ घोड़े पर चलते थे, लेकिन इस बार जामू खां ने कहा कि तैमूजन को उसके पीछे चलना होगा। तैमूजन को यह बात बहुत बुरी लगी और वह गुस्से में अपने परिवार के पास लौट आया। उसने अपनी माँ हुलुन से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। इससे पहले कि उसकी माँ कोई सलाह देती, उसकी पत्नी बोड़ते ने कहा कि अपमान सहने से अच्छा है कि वे जामू खां का कबीला छोड़ दें। तैमूजन ने आखिरकार बोड़ते की सलाह मान ली और कबीला छोड़ने का फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में जब पूरा कबीला नदी के किनारे अपने तंबू में सो रहा था, तैमूजन अपने परिवार के साथ जाने की तैयारी कर रहा था। कुछ लोगों को पता चला कि तैमूजन कबीला छोड़ने वाला है, तो उन्होंने भी तैमूजन के साथ जाने का फैसला कर लिया। इस तरह तैमूजन अपने परिवार और नए साथियों के साथ जामू खां के कबीले से निकल गया। इसके बाद तैमूजन और जामू खां के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई, जो अगले 20 सालों तक चली। आने वाले कुछ सालों में जामू खां और तैमूजन दोनों के कबीलों का आकार बढ़ने लगा। कई नए परिवार और छोटे छोटे कबीले उनमें शामिल हो गए। दोनों ही खुद को मंगोलों का नया नेता घोषित करना चाहते थे। वे ज़्यादा से ज़्यादा मंगोल परिवारों और कबीलों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर रहे थे। 1189 की गर्मियों में जामू खां से 8 साल की लड़ाई के बाद 27 साल के तैमूजन ने खुद को मंगोलों का नेता घोषित कर दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो दी एसटी बुक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियो आगे भी आते रहेंगे, कहीं आप इन्हें मिस न कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसने अपने समर्थकों को नीली झील के पास एक परंपरागत सभा में बुलाया। मंगोल परंपरा के अनुसार इस सभा में जितने लोग शामिल होते वे उसी नेता का समर्थन करते थे। हालांकि इस सभा में बहुत ज़्यादा लोग शामिल नहीं हुए, क्योंकि अधिकतर मंगोल कबीले अभी भी जामू खां के पक्ष में थे। तैमूजन का कबीला उन बड़े कबीलों की तुलना में छोटा था और वह केराइट कबीले के नेता ओंग खान के संरक्षण में था। तैमूजन ओंग खान को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक दूत को उनके पास भेजकर बताया कि वह अब भी उनका वफादार है और उनके आशीर्वाद की जरूरत है। ओंग खान ने तैमूजन का समर्थन करने में कोई बुराई नहीं समझी। असल में वे तैमूजन और जामू खां दोनों का समर्थन कर रहे थे, ताकि मंगोल आपस में लड़ते रहें और एक ताकतवर कबीला न बन सके। अब तैमूजन को तैमूजन खान के नाम से जाना जाने लगा। ओंग खान की स्वीकृति मिलने के बाद तैमूजन ने अपने कबीले में बड़े बदलाव किए। आमतौर पर दूसरे कबीलों में नेता का तंबू ही शक्ति का केंद्र होता था और सारे फैसले वहीं से लिए जाते थे, लेकिन तैमूजन ने हर काम के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी। वह लोगों की क्षमताओं को पहचान कर उन्हें सही काम सौंपने में माहिर था। धीरे धीरे मंगोलों में तैमूजन की लोकप्रियता बढ़ने लगी और उसके समर्थकों की संख्या भी बढ़ती गई। लेकिन दूसरी ओर जामू खां के पास भी बहुत समर्थक थे। 1190 में तैमूजन के एक समर्थक ने जामू खां के किसी आदमी की हत्या कर दी। जामू खां ने इस मौके का फायदा उठाकर तैमूजन के कबीले पर हमला कर दिया। तैमूजन का कबीला जामू खां की सेना के आगे टिक नहीं सका और उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। तैमूजन और उसके लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। जामू खां ने तैमूजन के कबीले के कुछ लोगों को पकड़ लिया। उसने तैमूजन के एक महत्वपूर्ण अधिकारी का सिर काटकर उसे घोड़े की पूंछ से बांध दिया और पूरे मंगोल कबीलों में घुमाया। मंगोल परंपरा में इसे बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। इसके बाद बाकी पकड़े गए लोगों को जामू खां ने उबलते हुए तेल में डालकर मार दिया।
हालांकि जामूखा ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन उसकी क्रूरता देखकर लोग उससे डरने लगे। बहुत से मंगोल परिवार और छोटे कबीले अब जामूखा का समर्थन करने से हिचकने लगे। दूसरी ओर तैमूजन भले ही हार गया था, लेकिन लोगों की सहानुभूति उसके साथ थी। हार के बाद भी कई मंगोल परिवार तैमूजन के साथ जुड़ने लगे। इस तरह तैमूजन ने धीरे धीरे अपनी ताकत फिर से हासिल कर ली।